To start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most kind. Every day may not be good, but there is something good in every day. Assalamu alaikum, my shining stars. I hope all of you are fine. My dear students, our today's topic is review exercise 2. So today we are going to do review exercise. Please open your textbook, page number 108. Beta, the part A is find the synonyms of these words in thesaurus. Beta, you will find out the synonyms and you will write it on the top of the words. Beta, first word is afraid, scared. You can also write horrified. Beautiful, pretty, entertainment, amusement, look, see, picture, photo. बेटे इसके एक से ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं. Part B is find the antonyms of the words in thesaurus. You will find out the antonyms. Synonyms बेटा सेम मीनिंग होते हैं और antonyms मुतज़ाद जिसको आप कहते हैं वो होते हैं. स्लो, फास्ट, हैप्पी, अनहैप्पी, गुड, बैड, एक्टिव, डल, हार्म, बेनिफिट. Part C, each statement is followed by 4 possible answers. Take the correct option. First one is noise is a kind of dash. So correct answer is pollution. बेटा यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है. दिस साइन इज अ रोड साइन ऑफ यू टर्न, टू वे ट्रैफिक, राउंड अबाउट और गिव वे. तो ये राउंड अबाउट. वी कैन रिड्यूस नॉइज बाय शिफ्टिंग डैश टू फार ऑफ एरियाज. हम किस तरह से नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, किस चीज़ को शिफ्ट करके, फैक्ट्रीज को. नॉइज़ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय डैश. नॉइज़ किससे पैदा होती है, लाउड म्यूजिक से भी. डैश इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. What is harmful? Pollution. बेटा come on the next page, page number 109, part D. बेटा कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये पार्ट A, B, C ये कौन से हैं. बेटा जो क्वेश्चन के साथ A, B, C, D लिखा होता है वो पार्ट्स हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर नहीं मेंशन किया, पार्ट A, B, C, D लिखा हुआ है. सो पार्ट D इज सेपरेट द पास्ट एंड प्रेजेंट टेंसेज फ्रॉम द फॉलोइंग. आपने इसमें से फाइंड आउट करना है जो प्रेजेंट टेंसेज हैं उनके सामने आपने प्रेजेंट लिख देना है, जो पास्ट है उनके सामने आपने पास्ट लिख देना है. कुछ इसमें से कॉन्टीन्यूस भी हैं बेटा, लेकिन हम कॉन्टीन्यूस मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट पास्ट और प्रेजेंट ही लिख देंगे. असलम वेंट टू लाहौर, पास्ट. सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है वेंट, तो ये पास्ट है. अकरम इज़ रीडिंग अ बुक. अब ये बेटा इज़ और रीडिंग कॉन्टीन्यूस है, लेकिन ये प्रेजेंट का टेंस है तो हम प्रेजेंट लिखेंगे. ही प्लेज क्रिकेट ऑन संडे, प्रेजेंट. आई एम ड्रिंकिंग वाटर, present. She was eating mangoes, past. For about a dress, past. बेटे जहाँ जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है वो प्रेजेंट है, जहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है वो पास्ट है. We daily play in the playground, present. He is waiting for the bus at the bus stop, present. She passed the matriculation examination last year, past. We surprised them by our sudden arrival. This is also past. The next is part E. Underline the adjectives in the following sentences and write to which class each of them belongs. बट इन sentences में आपने adjectives को अंडरलाइन करना है और उनके सामने बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट वन इज़ माई पेन इज़ लॉस्ट. तो बेटे इसमें माई यूज़ हुआ है. माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है. दिस बॉय इज़ स्ट्रोंगर देन हारिस. स्ट्रोंगर यूज़ हुआ है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की. पाकिस्तानी कॉटन इज़ बेटर देन इंडियन कॉटन. अगेन देयर इज़ अ कंपैरिजन, तो ये कंपैरेटिव है. एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़. एवरी मैन यूज़ हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये. स्लिम इज़ अ गुड स्टूडेंट. दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ quality, or you can also say that descriptive adjective. Each boy must take his turn. Again distributive. Each को आपने underline करना है.
वट न्यूज़ डिड शी ब्रिंग, वट को अंडरलाइन करेंगे, दिस इज इंट्रोगेटिव। ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल को अंडरलाइन करेंगे और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी को शो कर रही है। ओके बेटा, टर्न योर पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। पार्ट एफ इज चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। बेटे ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और बाय यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज माई ब्रदर वन द मैच। बेटे ये ऑलरेडी पास्ट का टेंस है तो हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट का होता तो हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते। सो द मैच वॉज वन बाय माई ब्रदर। बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे लिखना है, पार्ट एफ। ही एट एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। अहमद ब्रोक द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अहमद। She baked a very tasty cake was baked by her. The teacher punished the naughty boy was punished by the teacher. Part G, fill in the blanks with indefinite pronouns given below. So some options, some choices are given, some words are given. You will choose the correct one and fill the blanks. Somebody has stolen my book. None of his poems are well known. Nobody was there to rescue the child. Did you ask anybody to come? We didn't see any of them again. Fill in the blanks with reflexive pronouns given below. बेटे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का आपको मैंने बताया हुआ है, जिन वर्ड्स के एंड पे सेल्फ या सेल्व्स आ जाए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। We often deceive ourselves. We है तो ourselves आएगा। I wash myself when I get up. Shahid has hurt himself. Some people are always talking about themselves. A house divided against itself cannot stand. Okay बेटा, part I is use appropriate modals given in brackets to fill in the blanks. Modal verbs यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इनको यूज़ करते ब्लैंक्स को फिल करना है। It may rain tomorrow. जब किसी चीज़ के चांसेस हों, पॉसिबिलिटी हो तो हम may यूज़ करते हैं। You must improve your spelling, तो यहाँ पे must आएगा। Prices out to come down soon. Could you lend me your camera please? This will be the book you want, I suppose. Punctuate the following paragraph. बेटे आपने इसको punctuate करना है। वन फर्स्ट लेटर O कैपिटल आ जाएगा, देन मार्केट के बाद फुल स्टॉप, ही का H कैपिटल आएगा, बर्ड्स के बाद फुल स्टॉप, ही अगेन H कैपिटल, और इसके बाद थर्ड लाइन पे जहाँ पे बर्ड्स फ्री लिखा हुआ है फुल स्टॉप आ जाएगा, और द लिखा हुआ है T कैपिटल, और ये नेक्स्ट 1 2 3 4th लाइन पे मैन ही आस्क्ड हिम के बाद कोमा, और उसके बाद नेक्स्ट फॉर नथिंग, नेक्स्ट लाइन पे जो नथिंग लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। द मैन रिप्लाइड कोमा व्हेन आई कैपिटल वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आई कैपिटल आएगा। Always belong to be free and see my near and dear ones, full stop. So capital S, I capital, I can feel the miserable condition of the birds, full stop. Part K is use similes to fill in the blanks. बेटे प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने सिमिली और मेटाफर का बताया था, अब आपने इनको यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। एज ओल्ड एज हिल, एज ब्लैक एज कोल मीन्स कोयले की तरह ब्लैक, एज बिजी एज बी, जिस तरह मक्खी बिजी होती है वो उतना मसरूफ़ है। एज ब्रेव एज लॉइन, शेर की तरह बहादुर। एज कनिंग एज फॉक्स। ओके बेटा, नेक्स्ट इज पार्ट एल, यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे इडियम्स दिए हुए हैं, आपने इनके सेंटेंसेस लिखने हैं। अगेन बेटा ये वाला पार्ट भी आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। बेड ऑफ रोजेस मीन्स फूलों की सेज। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बाई चांस किस्मत से। ही वॉन द मैच बाई चांस। आउट ऑफ ऑर्डर, माई कंप्यूटर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर मीन ख़राब है। लॉयंस शेयर, बड़ा हिस्सा मांग लेना। ही डिमांडेड लॉयंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। फार एंड नियर, दूर और नज़दीक। द पीपल हैव कम फार एंड नियर।
नेक्स्ट लेटर बेटा, आई थिंक जब हमने लेटर्स किए थे तो ये लेटर आपने ऑलरेडी किया हुआ है अपनी फ्रेंड को बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए। माय फेवरेट हॉबी आपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है और रेनी डे हम नहीं करेंगे। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे and I am repeating beta, you will solve part F and part L on your notebook. Have a nice day and Allah Hafiz.